नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रसेश्वरी लक्ष्मी साधना के बारे में। रसेश्वर कनक प्रभा लक्ष्मी साधना, इसकी संपूर्ण विधि की जानकारी आज की वीडियो में आपको दी जाएगी। रसेश्वरी कनक प्रभा लक्ष्मी साधना, लक्ष्मी का वह श्रेष्ठतम रूप जो सौभाग्य और लाभ के रस से संचित है, जिसके ध्यान मात्र से चेहरे पर ओज और मन में रस का संचार होने लगता है। निराशा के काले अंधकार को चीरकर आशा और उमंग की घनघोर वर्षा कर देने वाली है। साधना का एक रहस्य ये है कि इसमें अचानक छलांग मारकर बड़ी उपलब्धियों को अर्जित करने की अपेक्षा यदि लघु स्वरूपों को और शीघ्र प्रकट होने वाले स्वरूपों की साधना व आराधना करें तो जीवन में शीघ्र ही समस्त सफलताएं और अनुकूल स्थितियां निर्मित होने की दशा निर्मित हो जाती है। ठीक यही बात भगवती महालक्ष्मी के स्वरूप के साथ भी है। साधना के प्रथम चरण में ही भगवती महालक्ष्मी का साक्षात दर्शन पाना या उनके द्वारा मनोवांछित वर प्राप्त कर लेना साधक के लिए संभव नहीं है। इसकी अपेक्षा यदि वह देवी के किसी विशेष स्वरूप की साधना करता है तो अपने भौतिक जीवन की कामनाओं को शीघ्रता से पूर्ण कर सकता है। साथ ही साथ साधनात्मक दृष्टि से भी कुछ पग आगे बढ़ सकता है। प्रस्तुत साधना, ये साधना एक ऐसी साधना है, समय समय पर युग दृष्टा ऋषियों और मंत्र चिंतकों ने एक ही साधना के विभिन्न रूप ढूंढे और उन्हें अपनी अनुभूति के आधार पर अलग अलग नामों से संबोधित किया। यह उनके प्राणों का बल होता है कि मंत्रों के प्रभाव से देवी का वही स्वरूप गठित कर उन्हें उपस्थित होने के लिए विवश कर देता है। कनक प्रभा साधना एक ऐसी ही मंत्रोक्त साधना है जहाँ पर प्रखर ऋषि और युग दृष्टा महर्षि याज्ञवल्क्य ने महालक्ष्मी कनक प्रभा के रूप से उपस्थित होने की एक विशिष्ट पद्धति ढूंढ ली है। एक युग पूर्व युग पुरुष आंध शंकराचार्य ने जिस प्रकार से एक धनहीन वृक्ष की दृढ़ता से व्यतीत होकर भगवती महालक्ष्मी का आवाहन कनक धारा रूप में किया था और देवी से प्रार्थना की थी कि वह अपने नाम के ही अनुकूल अपने प्रभाव स्वर्ण की धारा जैसे समृद्धता प्रभावित कर दें, ठीक उसी क्रम में उससे भी अधिक प्राचीन और सरल पद्धति से ये साधना रची गई है। कनक प्रभा साधना और तथ्य तो यह है कि साधना के आधार पर कनक धारा देवी का चिंतन भगवत पाद ने अपने प्रसिद्ध स्रोत में किया है। प्राचीन कनक प्रभा ही उनके द्वारा कनक धारा रूप में विख्यात हुई। देवी के स्वरूप को कनक धारा कहें अथवा कनक प्रभा का संबोधन दें, तात्पर्य केवल एक ही है कि घर में अथवा यदि सन्यासी हो तो उसके घर में धन का ऐसा प्रभा आरंभ हो जाए जो कि स्वर्ण वर्षा जैसा हो, जो कि सोने की वर्षा जैसा हो, क्योंकि धन की प्रचुरता से ही संभव है जीवन में प्रसन्नता का आगमन। धन केवल आवश्यकता अनुसार ही उपलब्ध होना जीवन की श्रेष्ठता नहीं है। धन का वास्तविक आनंद यह है कि धन आवश्यकता से कहीं अधिक उपलब्ध हो, जिससे वर्तमान की सभी समस्याएं सुलझी हों। आने वाले समय के लिए हमारे मन में कोई आकांक्षा या चिंता न रहे, क्योंकि जहाँ कल की चिंता है वहाँ निश्चिंता नहीं, और जहाँ निश्चिंता नहीं वहाँ कोई भी श्रेय धार्मिक या आध्यात्मिक चिंतन नहीं। नित्य प्रति की दरिद्रता धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर घुलती हुई उसके मन प्राण आत्मा तक को दरिद्रहीन और पतित बना देती है। जीवन की इन्हीं स्थितियों को समाप्त करने की साधना कनक प्रभा है। भगवती महालक्ष्मी की साक्षात उपस्थिति का अर्थ यही होता है कि हमारे जीवन में मधुरता का आरंभ हो, पौरुष और क्षमता का अतिरिक्त प्रभाव हो, और यही लक्षण जीवन में आते हैं कि किसी के माध्यम से या किसी देवी शक्ति का प्रभाव शरीर में समावित हो जाने से। और फिर कनक प्रभा तो साक्षात उपस्थित हो जाने वाला स्वरूप है। अपने चैतन्य स्वरूप से साधक को आश्वस्त कर देने वाला स्वरूप है, जिससे साधक के मन में कोई द्वंद न रहे और वह निश्चित होकर साधना के मार्ग पर तेजी से गतिशील हो सके। देवी कनक प्रभा के ध्यान और स्वरूप का वर्णन करते हुए ऋषि ने कहा, पद्म की मंद आभा के समान वस्त्र धारण किए हुए विशाल चक्षुषी देवी, जिनकी पलकें अधमुंदी, जिनके नयनों के छोर कणों को स्पर्श करते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसे सघन केस युक्त सुगंध पद्मगंधा पावन गंध से समस्त वातावरण को आप्लवित करती हुई देवी अपने शरीर पर धारण किए हुए विविध स्वर्ण आभूषणों से वातावरण को जिस प्रकार सौम्यान कर रही है, और जिसकी स्वर्णिम आभा से युक्त मुख श्री को देखते ही चित उनके चरण में स्वतः ही नित हो जाता हो, उन देवी कनक प्रभा के चरणों में मेरा मस्तक सदा ही अवनत रहे। देवी के उपयुक्त कनक प्रभा स्वरूप की ध्यान और स्तुति से स्पष्ट होता है कि वास्तव में कनक प्रभा भगवती महालक्ष्मी का ही स्वर्णिम और वरदानदायक स्वरूप है। ऐसे वरदानदायक स्वरूप की अभ्यर्थना करने की अपेक्षा किसी अन्य स्वरूप की आराधना फिर कहाँ तक तर्क सम्मत और बुद्धिमत्ता पूर्ण होगी। आगे इसी ध्यान में वर्णित कि कनक प्रभा देवी के हाथों में एक वर मुद्रा एवं दूसरा अभय मुद्रा से अवस्थित है, जिससे स्पष्ट होता है कि उनका यह स्वरूप पूर्ण रूप से अनुग्रहकारी है। कनक प्रभा देवी को मूलतः रस सिद्ध योगियों की पारद विज्ञान की आराध्य रही हैं।
क्योंकि इन्हीं की साधना में छुपा है स्वर्ण निर्माण का रहस्य। जहाँ पारद विज्ञान के माध्यम से संभव है, जहाँ रसायन के माध्यम से संभव है, वहीं मंत्रोत्पत्ति से भी पूर्ण रूप से संभव है। और कहते हैं इस साधना में सफलता मिलने पर देवी कनक प्रभा के इसी मंत्र में निहित वह गुप्त क्रिया भी प्राप्त हो जाती है। यह साधना 30 दिन की साधना है। यह साधना कार्तिक माह के किसी भी दिन से आरंभ कर आगे के 30 दिनों तक की जाए तो श्रेष्ठतम माना गया है। अन्यथा किसी भी माह के शुक्ल पंचमी से प्रारंभ किया जा सकता है। इसमें कोई दोष नहीं है। यह साधना लंबी अवश्य है किंतु जटिल नहीं। महत्व केवल इस बात का है कि साधक इसे पूरे 1 माह में श्रद्धा पूर्वक और सरलता और ब्रह्मचारी से जीवन यापन करे। केवल एक ही समय भोजन करे और दूसरे समय फलाहार अथवा दुग्धाहार ले भूमि शयन करे और तामसिक विचारों से सर्वथा परे रहे। इसके अतिरिक्त कोई बंधन नहीं है। साधक अपने नित्य पति के जीवन को यथावत जी सकता है, व्यवसाय का कार्य कर सकता है, नौकरी पर जा सकता है, यात्रा कर सकता है तथा भौतिक जीवन के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसे करने में कोई दोष नहीं है। साधना का विधान। अब हम आपको इस साधना का विधान बताते हैं। यह साधना मंगल, शनि, रविवार को छोड़कर जिस दिन भी यह साधना प्रारंभ करें उस दिन साधना कक्ष स्वच्छ और साफ हो। श्वेत ऊनी आसन बिछाएं और एक पात्र में गणपति विग्रह रख उनका पूजन केसर, अक्षत, पुष्प से करें और स्क्रीन पर दिखाई जा रही स्वस्तिका पाठ करें। इसके उपरांत भूमि पर त्रिकोण बनाकर जो आप केसर अथवा अष्टगंध से बना सकते हैं, इसके ऊपर श्वेत आसन बिछाएं और निम्न मंत्र पढ़ते हुए आंतरिक और बाह्य शुद्धि करें। इसके बाद मुख शुद्धि करें। मुख शुद्धि के लिए आपको स्क्रीन पर मंत्र दिखाया जा रहा है। इसको पढ़ते हुए 3 बार जल मुंह में डालें। पृथ्वी पर हाथ रखकर आसन को शुद्ध करें। इसका मंत्र भी आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब मूल साधना में प्रवृत्त हों। भगवती माँ लक्ष्मी का कनक वर्षणी यंत्र स्थापित करें और इस साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री मंगाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यंत्र स्थापित करने के बाद प्रार्थना करें कि मैं भगवती माँ लक्ष्मी के ही शीघ्र फलदायक स्वरूप कनक प्रभा की साधना में प्रवृत्त हो रहा हूँ। भगवती माँ लक्ष्मी मुझे यथाशीघ्र सफलता प्रदान करें। और ऐसा कहकर पुष्प पंखुड़ियों पर पारद शंख स्थापित करें। यदि आपके पास पहले से ही पारद शंख हो और उस पर साधना की गई हो तब भी वह पूर्ण फलदायक होता है। पारद तो एक ऐसी चैतन्य धातु है जिससे निर्मित कोई भी विग्रह अपने आप में श्री युक्त होता है और इसी विशेषता से कनक प्रभा की साधना पारद शंख पर निश्चित रूप से फलदायी होती है, क्योंकि पारद और स्वर्ण निर्माण का घनिष्ठ संबंध होता है। इस दुर्लभ पारद शंख पर अष्टगंध से स्वास्तिक का निर्माण करें, गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाएं और एक बड़ा दीपक शुद्ध घी का जलाकर भगवती लक्ष्मी व उनके साकार प्रतीक का विग्रह रूप में शंख का संयुक्त पूजन करें और प्रार्थना करें। देवी कनक प्रभा इसी पारद की भांति वृद्ध होकर अपने सहोदर तुल्य इस पारद शंख के रूप में मेरे घर में स्थायी निवास करें। भगवती महालक्ष्मी एवं शंख का पूजन सुगंध, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, पंचामृत, दुग्ध निर्मित नैवेद्य, तामूल्य एवं पुंगी फल सुपारी से करें। दक्षिणा रूप में इलायची या लौंग समर्पित करें। लक्ष्मी सिद्ध माला से निम्न मंत्र की 11 माला मंत्र जप करें और इस मंत्र जप की समाप्ति पर एक माला पुनः कपूर आरती से महालक्ष्मी की आरती संपन्न कर क्षमस्व परमेश्वरी कहकर स्थान छोड़ें। इस स्थान में प्रयुक्त होने वाला मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस साधना में यह आवश्यक नहीं कि आपने प्रथम दिन जिस समय साधना आरंभ की उसी समय नित्य प्रतिदिन साधना करें, लेकिन एक क्रम निश्चित कर सकें तो लाभदायक रहेगा। यह 30 दिनों में घर के बाहर जाना पड़े तब भी इस साधना को निरंतर कर सकते हैं। पारद निर्मित विग्रह को यात्रा में ले जाना शास्त्र सम्मत माना गया है। स्त्री राज 16 काल में साधना स्थगित कर शेष दिनों में साधना पूर्ण कर सकती हैं। इसे व्यवधान नहीं माना जाता। साधना आरंभ करने के 3-4 दिन के बाद से साधना कक्ष में एक एहसास, वस्त्रों की सरसराहट, कपूर की सुगंध, शीतलता जैसी विविध अनुभव भी आरंभ हो जाते हैं। यदि ऐसे अनुभव आरंभ हो तो साधक और सजग हो जाए, क्योंकि कनक प्रभा के साधना के माध्यम में दर्शन भी हो सकते हैं, परंतु इस साधना की पूर्णता मान लेना उचित नहीं, क्योंकि यह एक निश्चित क्रम है तथा 30 दिन का साधना में जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। प्रतिदिन इस साधना के समाप्ति पर सस्वर आदि शंकराचार्य प्रतिदिन कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए, क्योंकि कनक धारा और कनक प्रभा एक ही देवी के 2 विभिन्न ढंग से वर्णन है। आकस्मिक धन प्राप्ति,
कौन व्यक्ति हमारे जीवन में लाभदायक होगा, किस स्रोत से हमें धन मिलेगा, किस व्यापार से रातों रात लाभ हो जाएगा। ऐसी अनेक स्थितियां व्यक्ति को कनक प्रभा देवी के माध्यम से स्पष्ट होने लगती हैं। आवश्यकता है तो साधक के सतर्क और चौकन्ने रहें की, क्योंकि साधना के पूर्ण होने से पूर्व भी सफलताएं मिलती देखी गई हैं। तो ये थी कनक प्रभा लक्ष्मी साधना। और यदि आप इस साधना की संपूर्ण विधि की PDF चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको WhatsApp नंबर दिया गया है।